एक महिला का अपने ही भतीजे पर दिल आ जाता है। फिर महिला और उसका भतीजा अक्सर चोरी छिपे मिलने लगते हैं। चाची और भतीजे के बीच जब प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों अक्सर मौका देख घर में ही विस्तार पर अवैध संबंध बनाते। समय आगे बढ़ता है और अब दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते हैं। अक्सर मौका मिलते ही चाची के कमरे में भतीजा पहुंचता और जवान चाची की वासनाओं की पूर्ति के लिए हम विस्तार होता। किंतु कहा गया है कि अवैध संबंधों का अंत तो निश्चित ही है, और एक दिन कुछ ऐसा ही होता है। जब चाची और भतीजा कमरे में बिना कपड़डीहों के नग्न अवस्था में एक दूसरे के आगोश में होते हैं, अवैध संबंध बना रहे होते हैं, तभी युवक के चाचा यानी महिला का पति पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को भतीजे के साथ बंद कमरे में नग्न अवस्था में बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटा देख लेता है। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज की यह जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। दरअसल मुरादाबाद जिले में ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राजीव कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह हलवाई का कार्य करता है। राजीव का शव गांव के बाहर गेहूं के खेत के पास मिलता है। घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस मामले में राजीव कुमार के भाई पद्म सिंह के तहरीर पर केस दर्ज कर हर पहलुओं पर जांच शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल सीडीआर आदि खंगालना शुरू किया तो शक की सुई राजीव कुमार के भतीजे सुशील कुमार पर गई, जिसके बाद सुशील कुमार और उसके एक दोस्त गौरव शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस कड़ढई से पूछताछ शुरू करती है। तो भतीजा सुशील कुमार ने अपना जुर्म काबूल कर लिया और पुलिस के सामने अवैध संबंधों से लेकर जमकर खेले गए खूनी खेल की कहानी अपने ही जुबान से बयां कर डाली। आरोपी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका चाची से अवैध संबंध था। वह अक्सर चोरी छिपे घर में ही मिलते थे और अवैध संबंध बनाते थे। अवैध संबंधों के बारे में चाचा राजीव को पता चल गया था। एक माह पूर्व राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को भतीजे सुशील के साथ जब पकड़ लिया, उस वक्त दोनों की पिटाई भी कर दी। बाद में सुशील ने अपने दोस्त गौरव शर्मा के साथ मिलकर राजीव कुमार की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पुलिस के पूछताछ में बताया सुशील ने बताया कि उसने चाचा की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। सुशील कहता है कि वह अपने चाची से प्यार करने लगा था और दोनों में अवैध संबंध बन गए थे। चाचा के द्वारा पिटाई से आहत होकर उसने गांव के रहने वाले एक पैथोलॉजी में काम करने वाले अपने दोस्त गौरव से मिलकर हत्या का प्लान बनाता है। 6 फरवरी 2023 को चाचा राजीव और फूफा राजेश कुमार गांव में शराब पीकर घूम रहे थे। मौका देख सुशील शाम करीब 7 बजे गौरव की दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि तुम मेरे चाचा को शराब के बहाने जंगल में ले जाओ। 7:30 बजे का वक्त गौरव ने कॉल करके राजीव कुमार को गांव के बाहर खेतों के पास बुलाता है। गन्ने के खेत में सुशील पहले से छिपा होता है। इसके बाद गौरव ने राजीव का मुंह और गला दबा देता है और इसी दौरान सुशील ने हथौड़े से चाचा के माथे पर ताबद्दा वार कर देता है। घायल राजीव जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी को शक न हो इसलिए चाचा की मोबाइल पास के ही एक स्कूल के पीछे ले जाकर फेंक देता है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल किसी ने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने भाई की हत्या के मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, वास्तव में उसी का अपना बेटा कातिल निकलेगा। अब यह वाकया सुन हर कोई दंग रह गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि वास्तव में अवैध संबंधों का जो अंत होता है वह बेहद हो खराब होता है। चंद समय की वासना को शांत करने व रंगरलियां मनाने के लिए सुशील ने चाची के साथ अवैध संबंध बनाए और कहानी का अंत उसे अपराधी बना देता। अपने ही चाचा के साथ खूनी खेल और फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब शायद आजीवन उसे जेल की चक्की ही पिसनी पड़े। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा।